25,000 दे के उसका मुंह बंद करवा दो ताकि मेरे वीडियोस डिलीट कर दे वो। वीडियो डिलीट करने के लिए पैसे लेकर गई थी? हाँ, 70,000 में डील हुआ था। कल तो इन्होंने हद ही कर दिया। बिल्कुल मेरे निजी जीवन के फोटोग्राफ्स, जो पर्सनल लाइफ सबका होता है, सब पार्टी करते हैं, घूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे डाल दिया। कहीं ना कहीं किसी का जीवन बर्बाद करने की। आपका पर्सनल फोटो सोशल मीडिया पे डाला गया? हाँ, मेरा पर्सनल फोटो है, निजी जीवन है, तुम चला दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल को अगर किसी कमसिन लड़कियों के साथ ये लोग ऐसा करेंगे तब तो फिर बातें बहुत हद तक चली जाएंगी। अब तो नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ महिला विकास मंच के संरक्षक बीना मानवी हैं और देख सकते हैं अभी ये हॉस्पिटलाइज्ड हैं और किस लिए हॉस्पिटलाइज्ड हैं सारी चीजों पर बात करेंगे। कोई युवक ब्लैकमेलिंग का केस हो रहा है, पता नहीं FIR वगैरह सारा चीज हो चुका है, किसी ने इनको थप्पड़ तक मार दिया है, बाल वगैरह घसीटा गया है, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। तो सारी चीजों पर इनसे बात करेंगे। क्या कुछ हुआ है मैम कि हॉस्पिटलाइज होना पड़ा आपको? देखिए, ये चीजें बहुत पुरानी थी। पिछले 6 महीने से मेरी ट्रोलिंग चल रही थी। तो ट्रोलिंग चूंकि आए दिन चलती रहती है, हम जिस जगह पे हैं वहां पे आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं, कार्यों पे लग सकते हैं, लेकिन बातें इतनी हद तक चली गई जब हमारी टीम ने इनको समझाने की कोशिश की। वीरू किशन नाम का लड़का है, तो 2-3 बार हमारी टीम गई तो पहले तो इन्होंने चंद पैसे का डिमांड किया कि आप जिस जिस चैनल पे, मतलब मेरी बेटी की अश्लील वीडियोस ये लोग चला रहे हैं। बेटी की अश्लील वीडियो? हाँ, बेटी की, मेरी शादी होने वाली थी अभी 18 फरवरी को, पटना क्लब वगैरह सब बुक था, उस पे चला रहे हैं फलाना ढिमकाना गंदे गंदे वीडियोस बोल के। तो वो मिलियंस में व्यू, वीना मानवी बोलो तो मिलियंस में व्यू लोगों का चला जाता है। चंद व्यू कमाने के लिए ये लोग किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। काफी मानसिक प्रताड़ना से पिछले लगभग 3-4 महीनों से मैं गुजर रही थी। इसकी खबर मैंने थाने को भी दी, साइबर सेल में भी मेरा कंप्लेन दर्ज है, वहां पे सारे वीडियोस भी अवेलेबल हैं जिसपे ये वीरू लोग वीडियो बना रहे थे। अरे तुम एक अच्छे पत्रकार हो तो मुद्दे की बात करो कि महिला विकास मंच क्या करता है, नहीं करता है, जांच होगी, चीजें होंगी। अब तुम किसी के परिवार पे आ जाओगे, बच्चों पे आ जाओगे, उसके निजी जीवन पे आ जाओगे। कल तो इन्होंने हद ही कर दिया। बिल्कुल मेरे निजी जीवन के फोटोग्राफ्स, जो पर्सनल लाइफ सबका होता है, सब पार्टी करते हैं, घूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे डाल दिया। कहीं ना कहीं किसी का जीवन बर्बाद करने की। आपका पर्सनल फोटो सोशल मीडिया पे डाला गया? हाँ, मेरा पर्सनल फोटो, तो उससे विचलित तो कोई भी होगा। तब मैंने बोला कि अरे 15 दिन पहले ये जो पैसा डिमांड किया था 5 लाख, 5 लाख को हमारी टीम में 5 लाख डिमांड किया गया? 5 लाख किया था। उसके बाद हमारी टीम गई थी इनके पास, 7 लोगों की टीम, लगभग यही न्यू ईयर के आसपास गई थी। तो फिर वो 5 लाख को 2 लाख पे हुआ, 2 लाख को 50,000 पे किया कि 50,000 दे दीजिए, सब वीडियो डिलीट करा देते हैं। जब ये निजी जीवन पे अटैक किए, 50,000 मैंने नहीं भिजवाया। मैं बोली मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं ब्लैकमेलर्स को मैं पैसे नहीं दूंगी। चलाने दो, उनको कितना चलाएगा, किस हद तक क्या चलाएगा। कुछ चला रहे थे? अगर आपकी बेटी की मतलब पर्सनल फोटो हो या आपकी पर्सनल फोटो हो, क्या कुछ था ऐसा कि पर्सनली और 5 लाख का डिमांड किया गया? वो अनाप शनाप झूठी बातें कि मेरी बेटी का ये वो दिस दैट, बहुत सारी बातें थी मेरे बारे में कि वीना मानवी महाचरित्रहीन औरत है, ये औरत है, गंदी औरत है, महिला विकास मंच में महिलाओं का शोषण करती है। तो ये सब चीजें दुनिया देख रही है कि मैं क्या कार्य कर रही हूँ। तो चंद TRP कमाने के लिए आजकल पुजारी तुजारी टाइप का 2-4 को यूट्यूबर आ गया है। बहुत रिक्वेस्ट किया गया, बिल्कुल मैंने अंतिम मोड़ तक रिक्वेस्ट किया डिलीट करने के लिए। डिलीट करने के लिए। बाद में अभी देखिए मेरे जेब में अभी भी है, कल यही ड्रेस मैं पहनी हुई थी। अभी भी मैं आपको दिखा दूं, इसी ड्रेस में थी मैं अभी भी। कल वीडियो देखिएगा, इसी ड्रेस में मैं थी अभी भी। मेरे जेब में शायद ये देखिए, मैं रख के वैसे ही पड़ा हुआ है। ये 25,000 लेके गई थी कल मैं सोची कि तब तक 25,000 दे के उसका मुंह बंद करवा दो ताकि मेरे वीडियोस डिलीट कर दे वो। वीडियो डिलीट करने के लिए पैसे लेकर गई थी? हाँ, 70,000 में डील हुआ था लास्ट में। तो फिर लेके गई तो ब्लैकमेलिंग बंद करने के लिए? हाँ, सब जानते हैं। मेरे सचिन जो प्रदेश प्रभारी हैं, उनके पास रिकॉर्डिंग है इस बात की। तो वो बोले चलिए मैडम पैसा दीजिए। अरे इज्जतदार आदमी इज्जत के लिए ही न मरता है, नहीं तो रोड के नंगे आदमी तो हम है नहीं। लेके गए, मैंने 25 रखो बाद में लेना। फिर वो जब टेढ़ियाने लगा, मैं लिए ब्लैकमेलर, ब्लडी ब्लैकमेलर्स बहुत हुआ तेरा,
ठीक है, ऐसे उंगली करके मैंने दिखाया, तब तक वो मेरे पे थप्पड़ चला दिया, धक्का दिया। जब धक्का दिया तो फिर मैंने थप्पड़ मारा, फिर उसने मेरे पे थप्पड़ चलाया, बाल खींचा। जिससे वीडियो डिलीट करवाने गई थी आपको थप्पड़ तक मार दिया। हाँ, थप्पड़ तक चला दिया। वो सारे वीडियोस मैं आपको दूंगी, आप चला। तब तक इसकी गर्लफ्रेंड हेलमेट पहन के दोनों हाथ में रॉड लेके, अरे हमारी तो मेंबर्स निहत्थे थे, साथ में मेरा बेटा था, दोनों रॉड हाथ में लेके मेरे को मारने के लिए पीछे से अटैक की। तब तक मेरे बेटे ने वीडियो वो रॉड पकड़ा। ये बट नेचुरल है, आप किसी की माँ को जलील कर रहे हैं, किसी की बहन की शादी तुड़वा रहे हैं, तो वो अपना सेफ्टी तो करेगा ना। वो रॉड पकड़ा, खींचा और खींच के रॉड को फेंका, रॉड फेंक के और उसने फिर हाथ से मारना चालू किया। तो इतना तमाशा ये ब्लडी ब्लैकमेलर्स ग्रुप। अरे तुम अच्छे पत्रकार हो तो मुद्दे की बात चलाओ, कौन आदमी कहाँ नंगा नाच रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, इस पे चलाओगे तुम। तो अब जब मेरी जैसी महिलाओं को ये ब्लैकमेल कर सकते हैं, तो आप इमेजिन कीजिए उन महिलाओं का क्या हाल होता होगा जो महिलाएं कमजोर वर्ग की होती है। इनके यहाँ आए दिन अभी 4-5 केस आपको मैं निकाल के दूंगी जिन्होंने इन महिलाओं को ब्लैकमेल किया है। और उसी थाने में, गर्दनीबाग थाने में ही ऑलरेडी वीरू पे पहले से भी अपराध का केस दर्ज है, पहले आर्म एक्ट दर्ज है, बहुत सारी जगहों पे केसेस है। तो इस तरह के क्रिमिनल्स अगर घूम रहे हैं तो अब तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। जब तुमने मुझे सड़क पे ले ही आया, मतलब पहले आपकी बेटी का आपका पर्सनल फोटो वायरल किया जा रहा था, और जब आप मेरे बेटे पे SC/ST एक्ट लगा दिया इन लोगों ने, पता नहीं किस लड़की को पकड़ के SC/ST एक्ट लगा दिया। अरे क्या कर लोगे तुम, इससे ज्यादा कर क्या सकते हो तुम? हकीकत बयान कर लोगे। एक महिला को जलील करने के लिए तुम लोग पूरा का पूरा इतना बड़ा जाल रच दिया। और नहीं तो क्या क्या बहुत सारी बातें हैं, अब राज खुलेंगी तो बहुत दूर तक ये लड़ाई जाएगी। मतलब खैर फिलहाल निचोड़ यही है कि आपके और आपकी बेटी का पर्सनल फोटो वगैरह सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा था। जब आपने डिलीट करने के लिए बोला तो आप 5 लाख रुपए का डिमांड किया गया। हाँ। उसके बाद आज 70,000 में डील हुआ कि आप 70,000 रुपया देंगी, तो 25 देने गए थे कल हम, 25,000 रुपया आप लेकर गई थी कि ताकि कल जो पोस्ट तुम डिलीट किए हो, हमारे मित्र हैं चौधरी सर जिनके साथ हम काम भी करते हैं, तो हमारी एक पर्सनल पार्टी थी, उसमें हम लोग डांस कर रहे थे। तो ऐसे नहीं होता हग, वैसे वैसे गले तो मैं 50 मर्दों से मिलती हूँ, एक कल्चर है ना हाथ मिला के गले मिल लेना, तो वैसे करने से तो इसका मतलब तुम उस तरह की चीजें, मेरी दिल्ली के फ्लैट में मैं पार्टी कर रही हूँ, वो फोटोग्राफ्स और ये तमाम फोटोग्राफ उन तक पहुंचाने में मेरे निजी आसपास के लोगों का हाथ है। फाइमा मतलब खातून जी के करीब। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये फोटो फाइमा खातून जी के द्वारा पहुंचाए गए हैं और अरुणिमा जी के द्वारा पहुंचाए गए हैं, क्योंकि ये फोटो उन्हीं के पास थे। तो देखिए मतलब जो फोटो आपके करीबी लोगों के पास थे, वही लोग मतलब उस युवक को ये फोटो दी हैं। हाँ, वही लोग दी है ना। वीरू के ऊपर जब अटैक होगा और जब वो अरेस्ट होगा तो वो अपने सेफ्टी में तो यही बात बोलेगा ना कि उसको ये तस्वीरें कहाँ से मिली। तो खैर मेरा निजी जीवन है, तुम चला दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल को अगर किसी कमसिन लड़कियों के साथ ये लोग ऐसा करेंगे तब तो फिर बातें बहुत हद तक चली जाएंगी। अब जब मैं समाज साफ करने ही निकली हूँ तो छींटे तो मेरे पे पड़ेंगे ही। ऐसी लोगों की तो हम लोग तलाश करते हैं। तमाम केसेस दूसरे का देखती थी आप, दूसरे के दर्द तकलीफ को सुनती थी। आज आप ही इन सब चीजों में घिरी हुई हैं। आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के, अपनी बेटी की लाइफ को लेकर के, शायद आपकी बेटी का शादी भी तय होना है। SC/ST एक्ट लगा दिया इन लोगों ने। अब सोचिए वो बच्चा अपनी माँ को बचाने गया, कौन जवान लड़का बर्दाश्त करेगा कि मेरी माँ को कोई गाली दे और उसको छोड़ दे। तुमको तो मार पीटा नहीं मेरा बेटा, यही बहुत बड़ा बात किया। तुमको तो 20 सड़क पे पीटना चाहिए था। कोई, अरे दुनिया की एक लिमिटेशन होती है ना। अब कानूनी प्रक्रिया चली गई, गर्दनीबाग थाने में FIR दर्ज हो गया है और अब जब मामला कानून में है तो हमें विश्वास है अब उन लोगों ने तरह तरह का आरोप लगा। आगे से कानूनी प्रक्रिया पे आप लगेंगे? हाँ बिल्कुल लगेंगे, पहले भी लगे हुए थे कानूनी में, लेकिन अब वो लोगों ने तरह तरह का आरोप लगा दिया कि हम ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, तोड़ किए, फोड़ किए। अरे भाई एविडेंस दिखाओगे, तोड़े हम दे रहे हैं तुमको एविडेंस हमारे साथ क्या हुआ है, और आप वो सारे वीडियोस चलाइए कि किस तरह इन लोगों ने मेरे को मारा है। अभी तबीयत कैसी है आपकी? अभी तबीयत थोड़ी सी रिलैक्स है। पहले तो एंजाइटी अटैक हुआ था, उसके बाद BP काफी लो हो गया था और उसके बाद फिर कल रात को मेडिकल हो गया था वहां पे, लेकिन होल नाइट सोए। आपने भी FIR किया है? FIR हाँ किया है, गर्दनीबाग थाने में हो गया दर्ज। आपका क्या आरोप था? मेरा आरोप जो मेरे साथ हुआ, जो मैं बोल रही हूँ वही आरोप था, ब्लैकमेलिंग का और प्लस सोशल मीडिया पे जलील करने का और प्लस
कल तो मार ही दिया। आप अच्छा। इतनी बड़ी हस्ती पे तुम हाथ उठा दिए। मैं कोई मामूली महिला तो नहीं हूं ना भाई, एक समाज की रिनाउंड फेस हूँ, कई महिलाओं का सहारा हूँ, और तुमने जब मुझ पे अटैक कर दिया, तुम तो आए दिन छोटी छोटी लड़कियों को आराम से ब्लैकमेल करके इस तरह का धंधा करते हो, तो ये सब चीजें हैं। अब आगे अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 100% कानूनी कार्रवाई। बाकी अब देख रहे थे हमारे साथ बीना मानवी जी थी, और इनका साफ कहना है कि पहले इनको इनके पर्सनल वीडियोज, पर्सनल फोटोज, इनकी बेटी के पर्सनल फोटोज सोशल मीडिया पर डाले गए, और वो किसी और के द्वारा नहीं दिया गया था, इनके करीबी लोगों के द्वारा दिया गया था। उसके बाद जब युवक के पास ये पहुंची तो 5 लाख रुपया का डिमांड किया गया, और उसके बाद 70,000 में फाइनल हुआ कि 70,000 रुपया दीजिएगा तो वीडियो वगैरह डिलीट कर दिया जाएगा। 25,000 रुपया पैकेट में है, और वो अभी दिखा रही है कि हम कल लेकर गए थे, मतलब कंपनसेशन करने के लिए 25,000 दे देते हैं, वीडियो डिलीट किया जाए। वहां कुछ नहीं हुआ, बात नहीं बनी, और बात इतनी बिगड़ गई कि इनको थप्पड़ भी खाना पड़ा, इनके बेटे को भी मार खाना पड़ा, दोनों तरफ से मतलब मारपीट हुआ। उसके बाद मामला जो है थाना में चला गया, और बाकी जिस तरीके से आप सुन ही रहे थे, बीना मानवी जी का सीधा कहना है कि अब आगे की जो भी होगा कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई किया जाएगा। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।